बांग्लादेश के हालात को तो आप जानते हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद, क्योंकि देश में हालात जो है काफ़ी ख़तरनाक है, देश में लोगों की स्थिति जो है, बांग्लादेश में लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। प्रदर्शनकारी जो है जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, घरों को जो है जलाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने देखा कि प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना के आवास में घुसकर लोगों ने जो सामानें लूटी, कालीन तक लूट कर ले गए। ये सारी तस्वीरें आप इनमें देख सकते हैं कि कोई कालीन लूट रहा है तो कोई जो है वो घरों को जलाया जा रहा है, यहाँ तक कि टीवी तक खोलकर, एसी तक खोल कर ले गए। ये हालात है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो सेना है वो भी काफ़ी पस्त हो चुकी है, लेकिन वो अपने कब्जे में लेकर उन्होंने कहा है कि देश को हम चलाएंगे और अभी जो है हालात स्थिर है। लेकिन क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि शेख हसीना भारत भी आ गई है और प्रधानमंत्री से मिली, उसके बाद जो हालात है देश में, बांग्लादेश में, और उसका जो असर है वो भारत में साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से गोदी मीडिया बेशर्मी दिखा रही है पूरे इस हालात को, क्योंकि गोदी मीडिया को बस एक एंगल नजर आता है, एंगल है हिंदू का। क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया बांग्लादेश की रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां तो कोई ग्राउंड पर पहुंचा नहीं है, लेकिन सोर्स के हवाले से जो तस्वीर आ रही है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत ठीक नहीं है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। ऐसा रिपोर्ट में कई जो है चैनल के जो लोग हैं, जो चैनल के रिपोर्टर हैं, वो खुलेआम बेशर्मी दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये चैनल है सुदर्शन टीवी, ये देखिए ये क्या चला रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो घर जल रहा है ये बांग्लादेश को जो क्रिकेटर है वो लिटन दास का घर को जला दिया गया है। कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां पर लिटन दास का घर जला गया। लेकिन आप जब फैक्ट चेक करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि किनका ये घर है और किनका घर जलाया गया है। ये बांग्लादेश के जो पूर्व कप्तान है मुस्तफिजुर रहमान का घर जला गया है। इसका घर इसलिए जलाया गया क्योंकि जो शेख हसीना की जो पार्टी है उनके वो सांसद है, उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। और जो सुदर्शन चैनल के जो मालिक है सुरेश चौहान के, उनकी बेशर्मी देखिए। इस तरह की तस्वीर अब मेरे पीछे देखिए जो चल रही है, इस तरह की तस्वीर जो है वो अपनी टीवी चैनल पर चलाकर और भारत के हिंदुओं को और भारत के मुसलमानों को बीच वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में हालात जिस तरह से, कई लोगों की जान जा चुकी। क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में जो 100, 200 या 300 लोग मारे गए, क्या सिर्फ उसमें हिंदू है? क्या सिर्फ इसमें मुसलमान है? क्या सिर्फ उसमें क्रिश्चियन है? जी नहीं, वहां पर सारे प्रदर्शनकारी है। प्रदर्शनकारियों पर जो शेख हसीना ने जो गोली चलाने का आदेश दिया, जो सेना की गोली से मारे गए, क्या सिर्फ उसमें हिंदू मारे गए हैं? जिस तरह की गोदी मीडिया हो या जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जिस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जी नहीं, प्रदर्शनकारी ने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो समर्थक हसीना के माने जाते हैं, यानी कि शेख हसीना यानी कि प्रधानमंत्री के समर्थक माने जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल कटा, क्योंकि आपको पता है कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार के लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था उच्च नौकरी में, यानी कि हाई लेवल की नौकरियों में इन तमाम लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दिया था, इसके बावजूद भी काफी हंगामा बरपा, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। कई लोग जो है पूरे बांग्लादेश के जो है वो ढाका में इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आवास के चारों तरफ खतरनाक बैरिकेड की गई थी। ऐसा मतलब कि पूरा जाल बिछा दिया गया था कि कोई पर नहीं मार सकता था। लेकिन जनता के सामने, चाहे सेना हो या दुनिया का कोई ताकतवर इंसान क्यों ना हो या दुनिया का ताकतवर तानाशाही क्यों ना हो, उसके सामने जब जनता उनके सामने पड़ता है तो उखाड़ कर जनता फेंक देती। यही हुआ है बांग्लादेश में, यही हुआ। लेकिन जिस तरह से भारतीय मीडिया बेशर्मी की तरफ जो है वो दिखा रहा है कि बांग्लादेश में जो है वह हिंदू जो है वह सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है जो समर्थक हैं
किसके समर्थक है? शेख हसीना के समर्थक है। क्योंकि आपको बता दें कि जब ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसे तमाम लोगों को शेख हसीना ने कहा था कि रजाकार। रजाकार का मतलब है गद्दार। यानी कि 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जंग हुई जिसमें भारत का बड़ा अहम रोल था, तो उसमें जो लोग जो है जो बांग्लादेश में रहकर भी बांग्लादेशियों का समर्थन नहीं किया था उसको रजाकार यानी कि गद्दार कहा गया था, यानी कि देशद्रोही कहा गया। ऐसे कई लोगों पर मुकदमा भी चला, कई को जेलों में भी भेजा गया। हालांकि उनको जेल से कुछ लोगों को बाहर भी रिहाई भी दे दी गई, लेकिन कुछ लोगों को रजाकार यानी कि गद्दार कहा जाने लगा। तो शेख हसीना ने जब रजाकार कहा था तो बांग्लादेशियों जो प्रदर्शनकारी है उनका भी गुस्सा फूट गया था और ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो उसको समर्थक है। आप सोचिए, मुस्तफिजुर रहमान जो है वो तो मुस्लिम हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। उनके घर को जलाया गया है। पूरा भी देखिए, ये घर जो जल रहा है ये मुस्तफिजुर रहमान का है, ना कि लिटन दास का। लिटन दास एक बांग्लादेशी क्रिकेटर, आप तमाम लोगों को पता होगा। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया पूरी बेशर्मी की तरफ जो है वह हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर भारत में भी लड़ाना चाहती है, तो आप खुद सोचिए कि गोदी मीडिया किस तरह का रोल अदा कर रही है एक बांग्लादेश के जिस तरह से हालात है। और भारत के जो लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री हो या भारत के जो मंत्री हो, वो वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि उनको पता है ये पड़ोसी देश है। भारत के जो फॉरेन पॉलिसी, जो भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, उनके अच्छे संबंध नहीं है। चाइना की बात करें, उनसे अच्छा संबंध भारत का नहीं रहा। भारत का संबंध जो है बांग्लादेश से बहुत अच्छा रहा है और शेख हसीना से उनका संबंध काफी बेहतर रहा है। इसलिए तो शेख हसीना जो है मोदी के शरण में हसीना आई थी और यहां पर आकर उन्होंने शरण मांगी थी। हालांकि यहां से जो खबर आ रही है कि वो बांग्लादेश जो है वो लंदन चली गई है, लेकिन यहाँ आने का मतलब क्या है? क्योंकि आपको बता दें कि भारत का कई प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश में चल रहा है। तो उनको पता है कि शेख हसीना तो प्रधानमंत्री रही नहीं, क्योंकि अब जो आने वाला जो दौर होगा वो नहीं प्रधानमंत्री होंगे, अब नई सिरे से, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से उसी तरह से अच्छा संबंध बनाना है जो पहले रहा है। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से बेशर्मी दिखा रही है पूरे मामला को लेकर, पूरे हालात को देखकर, क्योंकि आपने देखा लूटा गया पूरा सामान, आपने देखा कि कब्जा कर लिया गया। शेख हसीना के बिस्तर को भी कब्जा कर लिया लोगों ने। वहां से टीवी, फर्नीचर, टेबल लैंप, जो एसी, ये तमाम ऐसी चीज़ों को ये लोग जो है उठाकर ले गए अपने घर। कालीन उठा ले गया, रिक्शा पर सामान उठाकर ले गया, जो खाना बना था किचन उनको भी प्रदर्शनकारियों ने हजम कर गए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह से ये हिंदू 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 का कर ये टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेशियों, क्योंकि कई ऐसी तस्वीर आई हैं जो मुसलमान मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की बचा रहे हैं, मंदिरों को बचा रहे हैं, डंडा लाठी लेकर बैठे हुए कि कोई खबरदार कोई मंदिर में घुस ना पाए। तो ये भी हालत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमला कर देते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन जिस तरह से बेशर्मी से घर दिखाया जा रहा है वो लिटन दास का घर है। एक बार कान खोलकर तो जो सुन लीजिए। तो ऐसे गोदी मीडिया को बायकॉट कीजिए जो हिंदू मुस्लिम का एंगल भारत में देना चाहते हैं। अब वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और सच्ची खबर को जो है लोगों तक पहुंचा कर बताइए कि ये लिटन दास का घर नहीं है बल्कि ये मुस्तफिजुर रहमान का घर है। वीडियो देखने के लिए बहुत